आप ये सोचेंगे कि आज मेरा ब्लड प्रेशर नहीं है, अब आज नहीं लूँगा दवाई, कल ब्लड प्रेशर हो गया तो कल दवाई ले लूँगा, नहीं। आपको रेगुलर दवा जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं वो आपको रेगुलर, ये सिम्टम देख के ही आपको पहली जो चीज़ है वो आपको लंबे सांस, आपको सांस लेनी, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर लेना है। ऐसे लंबे सांस करके पहले जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबरीना महराज में आपके साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त वादी कश्मीर में शदीद सर्दी जो है वो चल रही है, चलिकलान चल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा ख़तरात इसमें रहते हैं। और ख़ुसूसन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के ख़तरा ज़्यादा लाक रहते हैं। इस हवाले से जो है हार्ट अटैक जो है नौजवानों में भी अक्सर पाया जाता है, बुज़ुर्गों में भी अक्सर पाया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त फिर एक बार मौजूद है डॉक्टर सईद इदरीस कादरी साहब, जो कि बीएमओ हाजन हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सर्दियों के अय्याम में ज़्यादातर हार्ट अटैक के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, और किन किन एज ग्रुप्स में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स पाए जाते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या है, और प्रिकॉशंस इस हवाले से क्या करेंगे, और साथ ही में ब्लड प्रेशर के हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, इन सर्दियों के अय्याम में ज़्यादातर हार्ट अटैक जो है पाया जाता है, किन किन एज ग्रुप्स में ज़्यादातर हार्ट अटैक पाया जाता है। सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि हार्ट अटैक क्यों होता है, और इन सर्दियों के अय्याम में ज़्यादातर हार्ट अटैक क्यों होता है। देखिए जी, हार्ट अटैक जो है वो पहले ये तस्वुर किया जाता था कि ये अबो 40 एज ग्रुप के लिए होता है, या अबो 40 ही होता है जी। लेकिन हमने रिसेंट जो ट्रेंड्स हमने देखी है उसमें हमने देखा है कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। हमने टीन एज में भी हार्ट अटैक के केसेस देखे हैं, हमने जो 20s और 30s के नौजवान हैं उनमें भी हार्ट अटैक के केसेस देखे हैं, और बुज़ुर्गों में भी देखे हैं। सो अब जो हार्ट अटैक है इस टाइम में जो हो रहे हैं उसमें कोई एज ग्रुप की लिमिट नहीं रही है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसमें ये चीज़ें हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें पहली जो तदाबीर है वो क्या करनी चाहिए। हार्ट अटैक बेसिकली जब जो हमारा हार्ट है ये कभी रुकता नहीं, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो इसको भी अपने चलने के लिए खाने की ज़रूरत है, तो इसका खाना ऑक्सीजन, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स है। तो जो ही हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, तो हार्ट अटैक उसको हम कह सकते हैं कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, बिकॉज उसके ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, या जो ब्लड सप्लाई हार्ट को खुद को हार्ट को मिल रही थी वो उसमें रुकावट आ गई। इसके कई वजूहात हो सकते हैं, या तो हार्ट में आपके दिल में ही कोई बीमारी है जिसके वजह से ये चीज़ हुई, या तो आपके खून में कोई चीज़ है जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उसकी जो हार्ट को जो सप्लाई करती है आर्टरीज, ब्लड सप्लाई करती है, उनमें उनका बंद हो जाना, बिकॉज चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो चाहे दूसरे किसी वजूहत की वजह बिना पे हो, तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई हार्ट को, और हार्ट अटैक आप देखेंगे उसमें। अब ये है कि ये क्यों सर्दियों में ज़्यादा होता है, उसकी वजह है सर्दियों में आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड। जो सर्दी जो इफ़ेक्ट करती है आपकी नसों पे, नसें ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाती हैं, और अगर आपके ऑलरेडी कुछ इसमें आपकी नसों में या आपकी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की है चाहे दूसरी की वजह से है, तो एक तो सर्दी का इम्पैक्ट हो गया, दूसरा आपका जो अंडरलाइन काज है जो ऑलरेडी वहाँ पे है उसकी वजह से ये डबल रिस्क बन जाता है। तो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, जो सर्दियों में। और ब्लड प्रेशर की भी मैंने आपको बताया, क्योंकि सर्दी की वजह से जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो बढ़ जाता है। दूसरा ये कि एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती है, लोगों की चलना फिरना कम हो जाता है, उसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर के शिकायत अक्सर बेशतर मिलती है।
और ब्लड प्रेशर ज़्यादा लोगों को होता है। डॉक्टर साहब आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो है घरों में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, जो कि रोज़ाना दवाई वो भी लेते हैं और दवाई खाने के बाद भी उनमें ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर जो है अचानक इंक्रीज़ होता है। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे घरों में ऐसा पेशेंट है जैसे हमें मतलब उसको लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले घर में उसे किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए? देखिए जी, ब्लड प्रेशर तो ये हालांकि दवाई खाने के बाद भी एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर आपको एक अचानक से आप उसमें खुद से मेडिकेशन नहीं कर सकते। आपको अपना लाइफस्टाइल आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकना है। आपको वो तदाबीर करनी है जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। दूसरा ये कि रेगुलर चेक्स, आपके ब्लड प्रेशर के रेगुलर चेक्स होने चाहिए ताकि आपको टाइम पे पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए आप मेजर्स ले सकते हैं। तीसरा, आपकी जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर और टाइम बेस्ड लेनी है। जिस टाइम पे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उतनी और उसी टाइम पे रेगुलरली लेनी है। दवाइयाँ आपको छोड़नी नहीं है। आप ये सोचेंगे कि आज मेरा ब्लड प्रेशर नहीं है, अब आज नहीं लूँगा दवाई, कल ब्लड प्रेशर हो गया तो कल दवाई ले लूँगा, नहीं। आपको रेगुलर दवा जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं वो आपको रेगुलरली लेनी है, उसमें छूट नहीं देनी है। तीसरा, जो आपका लाइफस्टाइल है वो चेंज करना है। आपके खाने पीने के आदत जो हैं वो चेंज करने हैं, आपके उठने बैठने के चलने के आदत जो हैं वो चेंज करने हैं, उस जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अब ये है कि अगर आपका अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको खुद से आप उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि हम जाते हैं किसी दुकानदार के पास कि मेरा ब्लड प्रेशर जी बढ़ गया, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। बिल्कुल जी, ताकि जो वहाँ डॉक्टर साहिबान है वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से आपका चेक करें कि किस कंडीशन में है और कितना ब्लड प्रेशर है। अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द ब्लड प्रेशर जो बॉडी में है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने हार्ट अटैक के हवाले से बात की है, तो अगर हमें ऐसा लगा है कि किसी भी मतलब शख्स को घर में हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है या उसको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए जी, हार्ट अटैक जब भी आपको उसकी जो माइनर पहले सिम्टम्स है, जो अर्ली सिम्टम्स है, वो कुछ इस तरह से है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। एक, दूसरा, आपका जो लेफ्ट हैंड है इसमें आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी हल्की सी, लेफ्ट हैंड में पेन स्टार्ट, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी हल्की सी, वो लेफ्ट हैंड में आपको रेडिएट हो जाएगी नीचे तक लेफ्ट हैंड। आपको पीछे से इसी साइड में पेन हो जाएगी, एंग्जाइटी आपको हो जाएगी, आप थोड़े से वो घबराहट आ जाएगी, कभी कभी पसीना भी थोड़ा सा आ सकता है, मैंने कहा सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है, और आपके हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाएंगे या तो तेज़ हो जाएंगे जो आपका ये है। तो उसमें ये सिम्टम देख के ही आपको पहली जो चीज़ है वो आपको लंबे सांस, आपको सांस लेनी, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर लेना है। ऐसे लंबे सांस करके पहले जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं घरों में। हाँ, चाहे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी रोक के आप लंबी सांस लेके जितना ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को उतना लेना है। दूसरा ये कि इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको टाइम ज़ाया किए बगैर ही आपको जो नज़दीकी हॉस्पिटल आपको होगा, हेल्थ फैसिलिटी होगी, वहाँ पे जाके आपको चेकअप कराना है। मतलब इसके सिम्टम्स ये हैं कि राइट हैंड पे पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट हैंड पे ये पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, एंग्जाइटी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इस हवाले से पेशेंट को फिर हॉस्पिटल आना है और रेगुलरली दवाई इसकी लेनी है या कुछ और प्रिकॉशंस हैं? जब हॉस्पिटल पे आप पहुंच जाएगा डॉक्टर के पेशेंट वहाँ डॉक्टर साहब उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो पहले चेक करेंगे, फिर प्रिस्क्राइब करेंगे, उसका ईसीजी होगा, टेस्ट्स वगैरह होंगे, उसके बिना पर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। अच्छा, ये मेडिसिन उसको रेगुलरली फिर सर लेनी पड़ेगी या? ये डिपेंड है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, अंडरलाइंग कॉजेज क्या है, उस हिसाब से ही दवाई उसको दी जाएगी। आपको सबसे अहम बात यह है कि किसी दुकानदार कोई या किसी ऐसे शख्स के पास नहीं जाना है जिनको इसका इल्म नहीं हो, जिनकी क्वालिफिकेशन इसके बारे में नहीं हो। अप्रोप्रिएट जगह पे जाना है, क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना है
और अपने आप का चेकअप करा लें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका बीपी हाई होता है या जिनका बीपी लो भी होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है, और हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो घरों में हमें किन किन खास चीज़ों का ख्याल रखना है इन दोनों के हवाले से? देखें, जो एक मेजर कॉज जो है इसका देखा गया है, चाहे ब्लड प्रेशर का हो, हार्ट अटैक्स का हो, वो एक है एंजाइटी। आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये दो चीज़ें अगर आप कम कर सकें, जितना हो सके आप हंस लिया करें, खेल लिया करें। अगर आप घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बिल्कुल। जो गैजेट्स हैं उनसे टाइम थोड़ा सा कम करके अपने घर में बैठ के बात करके अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकें। अगर आप स्ट्रेस लेवल्स को कम कर पाते हैं तो आपके 50% चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, चाहे हार्ट अटैक के या ब्लड प्रेशर के या दूसरी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चीज़ों में या खाने की चीज़ों में कुछ एहतियात बरत सकते हैं? बिल्कुल। जो खाने पीने, मैंने पहले ही कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस में खाने पीने के आदत भी आ जाते हैं। हम ज़्यादा जो फैटी फूड है वो अवॉइड करना है। जो तेल जिसमें ज़्यादा हो या वो चीज़ें जिसमें जो तेल बार बार पकाया जाता है, उस तेल में तली हुई चीज़ें खाने से परहेज़ करें। और फैट कंजप्शन जो है वो कम करने की कोशिश करें जितना कम हो सकता है। बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, उनसे परहेज़ करें तो मुझे लगता है कि वो आदमी बहुत हद तक बच सकता है हार्ट अटैक होने से या दूसरी बीमारियों से। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारे लोगों को, नाज़रीन तक अहम जानकारी पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ BMO हाजिम डॉक्टर सईद इदरीस कादरी साहब, जिन्होंने हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के हवाले से हम तक जो है पूरी अहम जानकारी लोगों तक पहुँचाई है। आप बने रहे टुडे न्यूज़ लाइन के साथ।